हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 प्राथमिक क्रिया, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। पहले तो इसका मतलब समझेंगे कि होता क्या है। देखिए विस्तृत का मतलब होता है यहाँ पर बड़ा, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, अनाज कृषि मतलब ये कि एक ऐसी बड़े स्तर पर की जाने वाली व्यापारिक फसल, मतलब हम जो पैदा कर रहे हैं उसका जो पैदा या उत्पादन का जो स्तर है वो बहुत ही विशाल और बड़े स्तर पर है। क्यों? क्योंकि ये जो फसल पैदा की जाती है वो किसके लिए की जाती है? व्यापार के लिए। तो मतलब ये हो गया विस्तृत, मतलब बड़ा व्यापार के लिए की गई अनाज की कृषि, जिसे हम कहते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, क्योंकि इसका उत्पादन ही व्यापार के लिए किया जाता है। अब व्यापार में की गई वस्तु, जैसे कि मतलब इसमें कौन कौन सी कृषि आती है, जैसे कि गेहूं है, जौ है, मक्का है, राई है, ठीक है, जई है, ऐसी कई फसलें जो है बड़े स्तर पर पैदा की जाती है और उसका क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। ठीक है, चलिए टॉपिक देख लेंगे कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहां पर यह कृषि की जाती है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में यह कृषि की जाती है। सबसे पहली तो ये विशेषता हो गई आपकी। ठीक है, लिखेंगे क्या? मध्य अक्षांशों। अगर जब हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के अंदर जो मध्य अक्षांश होता है उसका जो आंतरिक भाग है, अब आंतरिक भाग में कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेशों में। ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस कृषि को करते हैं। यह इसकी पहली विशेषता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध, या आप कह सकते हैं मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों के अंदर इस खेती को करते हैं। ये तो इसका पर्टिकुलर एक एरिया हो गया जहां पर इस खेती को करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी फसल इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। विशेषता टॉपिक डाल लेंगे, ये तो क्षेत्र हो गया। अब मैं सबसे पहले नंबर की विशेषता बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर की विशेषता क्या है? इस कृषि की प्रमुख फसल गेहूं है। ठीक है, इस कृषि की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं। क्लियर? आगे बात समझ में, मतलब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है व्यापार के लिए वो खेती है कौन सी? गेहूं। ठीक है, इसके अलावा भी कई खेती की और भी कई कृषि की जाती है, जैसे कि मक्का। ठीक है, गेहूं के अलावा व्यापार के लिए और कौन कौन सी फसल करते हैं? जैसे कि मक्का है, जैसे कि जौ है, ठीक है, जैसे कि राई है, जैसे कि जई है। ऐसी फसलें भी इस आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में बोई जाती है। ठीक है, जई बोई जाती है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। पहली तो मैंने बताया कि यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस कृषि को करते हैं। इस कृषि की प्रमुख फसल जो है वो गेहूं है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपको बताना है गेहूं। और इसके अलावा जो फसल पैदा की जाती है मक्का, जौ, राई, जई, इसको भी बोते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरी विशेषता की। देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में खेत का जो आकार होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, लिख देंगे, इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, ये आपके दूसरे नंबर की विशेषता हो गई कि भाई जहां पर भी ये खेती करते हैं वो विशाल खेत में इसका उत्पादन किया जाता है, मतलब खेत का आकार बहुत ही बड़ा होता है। अब बात करते हैं इस फसल को पैदा करने में किन सहायकों का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस कृषि में खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक यंत्रों का ही उपयोग करते हैं। अब पूछोगे क्यों करते हैं, सुन लीजिए। क्योंकि बड़े स्तर पर व्यापार करना है आपको, तो भैया आपको जोतने के अंदर आपको शीघ्रता भी अपनानी पड़ेगी। मतलब कम समय में ज़्यादा उत्पादन अगर आपको चाहिए तो आपको तकनीकी का सहायता लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मुझे भाई प्राकृतिक स्थिति में ही
आपको फसल उगानी है, भाई बैलों का उपयोग करना है या मानवीय श्रम का उपयोग करना है, तो आपको फसल पैदा करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए इस कृषि के अंदर खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक पूरा का पूरा तकनीकी यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। इस कृषि में खेत जोतने से लेकर फसल को काटने तक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये तीसरे नंबर की विशेषता होगी कि भाई पूर्णतः किस पे टिकी होती है फसल? यंत्रों पे। क्योंकि आप चाहते हैं कि बड़े स्तर पर व्यापार हो तो बड़े स्तर पर उत्पादन की भी आवश्यकता होती है, बड़े स्तर पर उत्पादन होगा तो व्यापार का स्तर भी बड़ा होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, समय को बचाते हुए। समय कब बचेगा? जब हम यंत्रों का या फिर तकनीकी का उपयोग करेंगे, ज्ञान का उपयोग करेंगे। तो ये सब चीजें जो है जोतने से लेकर काटने तक आपको यंत्रों पर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, चौथे नंबर की विशेषता देख लीजिए। देखिए, इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन होता है कम, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है ज्यादा। ठीक है, लिख देंगे प्रति एकड़ उत्पादन कम, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, मतलब ये कि आप जिस खेत पर, जमीन पर फसल बो रहे हो तो प्रति एकड़ उत्पादन जो होगा वो कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, जमीन तो बहुत बड़ी है, आकार बहुत बड़ा है, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है। और साथ में अगर मैं बात करूं प्रति व्यक्ति उत्पादन की बात करूं, एक एक व्यक्ति के अनुसार, तो उत्पादन जो है वो कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है, चलिए ये आपकी कितनी विशेषता बता दी मैंने? 4 प्लस आपकी कहां पर ये मौजूद है वो क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी सामने बात करेंगे प्रमुख क्षेत्रों की, कहां कहां पर ये खेती की जाती है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहां पर यूरेशिया के स्टेपीज, ये जो भाग है यहां पर ये खेती की जाती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज भाग, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज भाग, ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया स्टेपीज प्रेरीज। इसके अलावा आपके अर्जेंटीना के पंपाज वाला क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र, ठीक है। आ जाइए, और ऑस्ट्रेलिया में जब चलते हैं या फिर दक्षिणी अफ्रीका में देख लीजिए, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्डस वाला क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस वाला भाग, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, आगे बात सर में। इसके अलावा आपका न्यूजीलैंड में जाइए, न्यूजीलैंड के अंदर जो कैडबरी के मैदान है वहां पर यह खेती की जाती है, न्यूजीलैंड के कैडबरी मैदान। और इस तरीके से अपने ये प्रमुख क्षेत्र है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। अगर मैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैडबरी के जो मैदान है वहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को की जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस कृषि में सबसे बड़े स्तर पर जो फसल पैदा की जाती है वो गेहूं की जाती है। और इस फसल का उगाने का एक महत्वपूर्ण कारण है बड़े से बड़े स्तर पर उत्पादन करना और बड़े से बड़े स्तर पर क्या करना? व्यापार करना, ठीक है। ये हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।